बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख रहे हैं, गिलगित में इस वक्त मौसम सरमा है। इस मौसम में जो फलदार दरख्त हैं उनके तकरीबन पत्ते गिर जाते हैं और मौसम जो ही ये सरमा का ख़त्म होता है तो फिर नए पत्ते निकल आते हैं। तो यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ज़ाहिर है उसके अम्ब्रेला में बहुत से यूनिट काम कर रहे हैं। आज मेरे साथ जो शख्सियत है, जो मेरे साथ इम्तियाज़ साहब यहाँ पे खड़े हैं, बुनियादी तौर पे ये लोग कोशिश करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के हर इलाके में उससे रिलेटेड जो फल है या सब्ज़ियाँ हैं उसको ज़िंदगी दें। इसलिए ये नेशनल लेवल पे भी इंटरनेशनल लेवल पे जो तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं उनको अवामी सतह पे लाके उनको शूर देते हैं, आगाही देते हैं। आज यहाँ पे एक सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मौजूद हैं। ज़ाहिर है वो यहाँ इस चीज़ को, इस टेक्निक्स को सीखने के बाद अपने इलाकों में जाके लोगों को अवेयर करेंगे, जिससे हमारी सब्ज़ियाँ भी ज़ायक़ादार भी होंगी, साथ साथ वो मुख्तलिफ़ बीमारियों से महफूज रहेंगी। अगर आप चाहते हैं इन बीमारियों से अपने फल को बचाएं, अपने सब्जियों को बचाएं, तो मुतल्लिका अफराद से, डिपार्टमेंट से आप राबिता करें और आने वाले चंद महीनों में उससे रिलेटेड जो इनके प्रोग्राम्स हैं वो भरपूर अंदाज में वो तरतीब दे रहे हैं। और कोई भी मसला हो, आप आके यहाँ से अपने मसले के सलूशन के लिए इन अफराद से राबिता करते हैं। आइए आज इस सेमिनार के हवाले से यहाँ के ज़िम्मेदारान क्या कहते हैं और इस हवाले से इनकी क्या काविशें हैं, इन्हीं से सुनते हैं। बहुत शुक्रिया मदनी साहब, आप हमेशा जो है हमारे साथ जो है ज़मींदारों की इंफॉर्मेशन के लिए आप आते हैं और इसको अपने चैनल पे जो है इसको ब्रॉडकास्ट करते हैं ताकि ज़मींदारों का फ़ायदा हो। चूँकि हमारा स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट होने वाला है, जो शजरकारी है या फसलों की काश्त है वो अभी शुरू हो रही है, तो हमने जो हमारा IPM यूनिट है डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर में, उसके तहत जो है हमने मुख्तलिफ़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हाल ही में ETI प्रोजेक्ट ने बनाई है और ज़मींदार ग्रुप्स को आज यहाँ हमने मदऊ किया है ताकि उनके साथ मिल के हम जो हमारे IPM के आगे स्प्रिंग में या इस साल आने वाली एक्टिविटीज़ है उनके साथ हम कर सकें। ख़ास कर जो हमारा मेन इश्यूज़ है फ्रूट फ्लाई, जो कि हमारे तकरीबन फ्रूट्स को ख़राब करता है, फिर अनार की मक्खी है, इस तरह अंगूर हमारा ख़राब हो रहा है या और सब्ज़ियात हमारे ख़राब हो रहे हैं। छोटी छोटी बातों की वजह से ज़्यादा नुकसान होता है। ज़मींदार जो है जो सैनिटेशन के छोटी बहुत चीज़ें हैं उन पर अमल नहीं करता है, तो उसके लिए हमने अपने जो IPM यूनिट को इस साल जो है बड़े फ़ाल बनाने की कोशिश की है। मेरे पास 5 ऑफिसर्स थे, उनको हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट गिलगित में आगे BRC से लेके आगे छमुगाड़ और बगरोट और ये पूरे इलाके तकसीम किए हैं और इंशाल्लाह इन फार्मर ग्रुप के साथ और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ हमारे ये ऑफिसर साहिबान फील्ड में जाके मुख्तलिफ़ किस्म के वर्कशॉप और शॉर्ट ट्रेनिंग्स वगैरह करेंगे ताकि इन पे अमल करके, उन छोटी छोटी चीज़ों पे अमल करके हम ज़मींदारों को कुछ फ़ायदा दे सकें। उनके फ्रूट के ख़ासकर और सब्ज़ियात है, फसलें हैं, उनके नुकसानात को कम से कम किया जा सके। तो ये हमारा अवेयरनेस एक सेमिनार है और हमने अपने वर्क प्लान इनके साथ शेयर करना है कि हम क्या एक्टिविटीज़ जो है इन सोसाइटीज़ के साथ और ज़मींदारों के साथ करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मदनी साहब। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर आज वन डे एक सेमिनार है IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के ताउन से। इसका बुनियादी मकसद ये है, चूँकि इस वक्त जो है डॉर्मेंसी है हमारे इलाके के अंदर, जो है इस वक्त ख़ज़ां का मौसम है और इसी मौसम के मुताबिक ही यहाँ से ही हम शुरू करते हैं प्लांट सैनिटेशन के हवाले से, प्लांट के सफाई के हवाले से। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत माइनर हैं, बहुत छोटी हैं, मगर इसका इम्पेक्ट जो है, असरात आगे ज़मींदार के लिए बहुत ज़्यादा हैं। जैसा कि अभी इस वक्त हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान के जो इलाके हैं वहाँ पर फ्रूट जो हैं सड़े हुए, गिरे हुए नीचे पड़े हैं, क्योंकि यही मौसम है। इसका मकसद ही ये है कि हम फार्मर को अवेयरनेस दे दें कि अभी से ही फार्मर ने अपने बाग में जाकर, अपने इलाके में जाकर एज ए कम्युनिटी बेस क्या काम करना है और क्या अवेयरनेस देना है। तो इसी हवाले से इंशाअल्लाह
آج کا یہ نشست ہے فارمر کے ساتھ بہت اچھا رہے گا، اور فارمر کو اویئرنیس جو ہے آپ کے تعاون سے، میڈیا کے تعاون سے ہم کوشش کریں گے کہ زمیندار کے گھروں تک پہنچا دیں۔ بہت شکریہ۔ آپ نے سنا، آپ نے دیکھا، اب آپ ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زمین کو بنجر نہیں چھوڑنا ہے۔ آپ جب ایک درخت اگائیں گے، ظاہر ہے وہ بھی پھلدار، تو اس سے نہ صرف انسان فائدہ اٹھائیں گے بلکہ چرند پرند حشرات الارض تک وہ اس سے مستفیض ہو جائیں گے۔ نتیجتاً آپ کی دنیا کے اندر جو صدقہ جاریہ جسے ہم کہتے ہیں، اس سے متعلق بہت سارے امور آپ انجام دے چکے ہوں گے، اور زمین ہماری زرخیز رہے گی، اور آنے والے مہمان بھی یہاں کے جو پھل ہیں اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ انہی باتوں کے ساتھ آج کے پروگرام سے آپ کا میزبان انصار مدنی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔